हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक खास डिबेट लेके आए हैं। इस डिबेट में हम जानेंगे कि हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं। तो हमने इस डिबेट में दो संतों को लिया है। एक तरफ हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, दूसरी तरफ हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। किसका ज्ञान उत्तम है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कौन कौन मंदिर जाते हैं एवरीडे? वो याद उठाना। एवरीडे जो मंदिर जाते हैं वो हाथ उठाओ। भगवान दया नहीं करते। भगवान भी कहते तुम हमारे पास रोज नहीं आते, कैसे दया करें तुम पर। खाना रोज खाएंगे, फ्रेंडों से खूब गप्प लड़ाएंगे, उल्टी सीधी इसकी कभी उसकी कहेंगे और भिड़ाएंगे, लेकिन मंदिर नित्य नहीं जाएंगे। भगवान के मंदिर जाने से और नित्य दर्शन करने से तुम्हारे उस दिन के पाप समाप्त हो जाते हैं। मंदिर जाना जरूरी क्यों है? ध्यान से सुने युवा भाई बहन। बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि हम क्यों जाएं, हम मंदिर क्यों जाएं। रोज जाने से क्या, भगवान मंदिर मन में बैठा है। दिखाइयो जरा हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखा, कहां है भगवान? पूरा बकरा मार के खा गया बलि चढ़ा के, और कहता भगवान बैठा तेरे मन में। झूठे कहीं के। अब ईमानदारी से बता, इतना सा तो प्लेस है, यहां बकरा होगा कि भगवान? जवाब दो, टेल मी प्लीज, बोलो ना। बकरा के भगवान, मुर्गा के भगवान, अंडा के भगवान, मदिरा के भगवान। झूठे कहेंगे तो अच्छा, मच्छर मरेंगे तुम्हारे प्रयास से पाप लगेगा कि नहीं? मक्खी मरेंगी पाप लगेगा कि नहीं? झाड़ू लगाते समय कितने जीवाणु मर जाते हैं, पाप लगेगा कि नहीं? इन सब जाने अनजाने पापों का नित्य ही समापन हो जाए, इसके लिए जरूरी है दिन में एक बार प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर भगवान के आगे प्रणाम कर लो। जैसे ही भगवान के यहां जाके तुम प्रणाम करोगे, सर झुकाओगे, तुम्हारे सर के पाप पृथ्वी पर गिर जाएंगे, तुम निष्पाप हो जाओगे। अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि पाप इकट्ठे ही करने कि पाप कम करते रहना। इसलिए हमारे यहां मंदिर जाने की प्रथा है। तो हर दिन मंदिर जाना चाहिए, ये मेरा विचार है, एडवाइस है आप सबके लिए। होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं, जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे, और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो, एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे, और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है ना, सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते आजकल,
और महीने में 1 बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं, आज के दिन ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बैठा होगा, अब कहाँ से लाएगा वो सुविधाएं। तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण।